कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत की अपनी मंजिल की राहों में। ओ कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत की अपनी मंजिल की राहों में। तुझे तेरी मंजिल खुदा के हवाले, जाने वाले हो जाने वाले। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का रो मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आज प्रश्नावली 1.4 देखेंगे, यानी कि ये रियल नंबर का चैप्टर एक ही है, क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम। प्रश्नावली 1.4 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, यानी कि हमको शांत और अशांत इसके बारे में आपको बताना है। चलिए हम जो है एक एक सवाल को आपको लेंगे और इसके जो है ना बिना लंबी प्रक्रिया को बोल रहा है, ठीक है ना। इसका कुछ नियम है, उस नियम को समझिए, उसके बाद हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, शांत और अशांत होता क्या है। शांत और अशांत, ये शांत और अशांत है। जैसे देखिए हम दे दिए यहाँ पर आपको 25 में हम आपको क्या किए, यहाँ 4 से भाग दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पर कितना, 4 छाके 24 कटा, यहाँ पर बचा 1, नहीं लगा 0 पॉइंट दिए, यहाँ पर 0 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 4 5 20, ये कट गया ना। ये आपको हो गया क्या, ये हो गया आपको शांत, इसको हम बोल सकते हैं शांत। जैसे हमको देखिए, जैसे आपको 10 में 3 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 3 तिया 9, 1 बचा, नहीं लगा पॉइंट, यहाँ पर देंगे कितना 0, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 1 होगा ना, 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। यानी कि ये 3 जो है ना आपको बार बार आते रहेगा। ये 3 क्या होगा, बार बार, इसी बार जो आएगा ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं 3 पर ऐसे रेकरिंग देते, एक लाठी खींच देते, इसको बोलते हैं रेकरिंग या बार बोलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपको अशांत, ये क्या हो गया आपको अशांत, ये हो गया शांत, ये हो गया अशांत, ठीक है ना। अब देखिए हमको जो है ना वही सवाल बोल रहा है बिना लंबी प्रक्रिया, यानी कि हमको इस विधि से नहीं बोल रहा है, इस विधि से हमको नहीं बोल रहा है कि ये शांत है कि अशांत है। बिना लंबी, यानी कि इसका बिना लंबी को बोला, तो इसका भी एक नियम है। जैसे देखिए हमको यहाँ 15 है, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिए हम 10, बताइए शांत है कि अशांत है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए ले लिए हम, यहाँ पर ले लिए 8, यहाँ पर ले लिए 20, ठीक है ना। ये शांत है कि अशांत, इसको अब हम इसको भाग देकर थोड़ी चेक करेंगे, भाग देकर हमको नहीं चेक करना है। अब इसको हमको जांच करने की है शांत है कि नहीं अशांत है। तो देखिए शांत और अशांत के एक नियम है कि अगर कोई भी संख्या, इसका जो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर बोलते हैं ना, हर, यानी कि हर का जो है ना, ये हर का जो है ना, इसको गुणनखंड जो करने के बाद अगर इसके पावर में, ये 2 के पावर में m या n, ठीक है ना, m या n, यानी कि 2 पर पावर m है, 2 पर पावर n, यानी कि इस टाइप से अगर आ गया तो वो शांत हो जाएगा, और नहीं तो अशांत। यानी कि ये अगर 2 पर पावर m n आ गया, अगर सिंगल ये भी रह गया तो ये भी शांत हो जाएगा, या 2 पर पावर यदि नहीं 5 पर पावर m भी आ गया तो ये शांत हो जाएगा। अगर ये दोनों साथ आ गया तब पर भी ये शांत होगा, इस दोनों के सिवा, ठीक है ना, ये दोनों के सिवा अगर कोई दूसरा भी आकर एंट्री में दखल कर दिया तो वो अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपको देखिए हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे 8 बटे यहाँ पर कितना लिए थे 20, इसको काटने के पहले कटता है तो काट सकते हैं, 4 से काटते हैं तो 4 5 20, ये 4 दूनी 8, यानी कि 2 बटे कितना हुआ, ये 2 बटे 5, 2 बटे 5 हुआ। तो देखिए नीचे में क्या है 5, सिर्फ 5 है, इसका मतलब ये क्या है, शांत है। जैसे हम यहाँ पर ले लिए, देखिए 12 बटे हम ले लिए यहाँ पर 50, ठीक है ना। ये करता है तो काट दीजिए, इसको काटता है 4 से करता है, 2 से करता है ना, 6 बार में, ये 25 बार में। अब देखिए 6 बटे 25, तो 25 को 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये शांत है, ये क्या है, शांत है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल के माध्यम से आपको जो है ना अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर ले लिए 3 बटे 10 ले लिए, ठीक है ना। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं,
3/2 गुना 5। देखिए ये दोनों साथ आ गया ना, ये हो गया आपको शांत। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब आगे सवाल के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए 1 नंबर सवाल 13 बटे क्या है, 13/3125 है। इसको क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसका जो है ना, इसको गुणनखंड जो है एलसीएम लेकर आप तोड़ सकते हैं। जैसे 31 हम यहाँ देखिए, यहाँ तोड़ के दिखाते हैं। 31 और 25 तो 5 से पहले लगा सकते हैं। 5 से 5 के 30 हुआ ना, 5 के 30, यहाँ पर 5 दूनी 10, 25 25 हो जाएगा ना। फिर 5 से लगाएं तो ये कितना बार में कट जाएगा, 125 बार में। हाँ 125 बार में कट जाएगा। ये 5 से फिर लगेगा तो कितना बार में, 25 बार में। ये 5 से लग जाएगा, ये 5 से। तो आप इसको बोल सकते हैं कितना, 13/1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 हो गया ना। 5 पर पावर 5 हो गया तो ये क्या हो गया, ये शांत हो गया। ये शांत, हम बोले थे अकेला भी अगर 5 में आ जाएगा या 2 का आ जाएगा तो शांत हो जाएगा। अगर इसको ऐसे देखिए, मान लीजिए 5 पर पावर 5 है तो हम बोले थे क्या, 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, ये बोले थे ना आना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2 5 है ही है, 2 पर पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। 2 पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, लिख सकते हैं 1 होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13/5 पर पावर फिर 5 बचेगा, तो फिर भी ये क्या हुआ, शांत हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब अगला नंबर देखिए, ये हो गया क्या, शांत। ये देखिए 17/8 है तो 17/8 को 17 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना। हाँ ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है ना। ये इतना आप देखिए, इसको भी तोड़ना 64, कटेगा तो काटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं। अब देखिए 455, 5 से लगाते हैं, 5 45 हो गया, 5 का 5 63 91 63। यहाँ पर देखिए ये तो नहीं होगा, काहे कि शांत नहीं होगा। देखिए 64/5 गुना 13 गुना 7 कर दिए। बताइए इसमें ये दोनों आ गया है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए हम यहाँ पर भी बताते हैं, 3 का ये 4 का लेते हैं, यहाँ पर 4 का, ये 4 का क्या है, 5/15 कितना है, 1600। ये करता है तो काट दीजिए, 5 से करता है ना, तो 5 तिया 15 करता है ना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 3/32 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको तोड़ने का है ना, तो आप इसको तोड़ सकते हैं। 320 को आप तोड़ सकते हैं, तो 2 से 16, 2 से 80, 2 से 40, 2 से कितना हो जाएगा 20, 2 से 10, 2 से 5, यानी कि 2 पर पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 और गुना 5 पर पावर 1। ये क्या है, ये शांत है। 2 और 5 के फॉर्म में आ गया ना, ये क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है ना, इसको शांत लिख दीजिए आप, ये क्या हो गया, शांत हो गया। चलिए अब अगला नंबर देखिए क्या है। देखिए 343 है, आप इसे पता चले ये खुद ही विषम संख्या नीचा में आ गया, तो ये कभी शांत हो सकता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का सवाल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत है, इसको एलसीएम लेकर तोड़ना चाहते थे, इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नीचा में खुद है, यहाँ पे देखिए ना, समूह संख्या रहते तब ना तोड़ने में अच्छा लगता है। ये खुद ही लिख देंगे अशांत है। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए 5 6 में, देखिए 6 में कितना है, 23/5 पर पावर 2 पर पावर 3 है और गुना 5 पर पावर 2 है। तो ये तो शांत कोई भी कर सकता है, क्या कि देखिए 2 और 5 के फॉर्म आ गया है, तो ये शांत कोई भी कर सकता है, ये शांत हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 7 का, 7 में क्या है, 129 है, यहाँ पर 2 पर पावर कितना 2 है, गुना 5 पर पावर 7 है, गुना 7 पर पावर 5 है। ये आके दखल डाल दिया, ये दखल डाल दिया, तो इसीलिए अशांत हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। फिर 8 में देखिए, यहाँ देखिए 6 अब बटे कितना है, ये 15, इसको काटिए, 3 से 3 5 15, 3 दूनी 6, इतना कितना हो गया, 2/5। नीचा में अकेला 5 है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, शांत हो जाएगा। ये भी शांत है बेचारा। ठीक है ना। फिर आप देखिए ये कितना था, 7 1 8 का था ये, हाँ ये 8 का था, 8 1 9 में देखिए, 9 में क्या है, 35/, ये 50 है, इसको काट से तो 5 7 35 15 50, इसका मतलब 5/10 को हम लिख सकते हैं क्या, यदि 7/10 को 7 गुना और 5 गुना 2 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आ गया, तो ये भी क्या हो गया, शांत, ये भी शांत रहेगा। अब देखिए 77 कितना है, यहाँ पर देखिए 10 में 77/210 है, 7 से काट दीजिए, 7 का 7 सत्तिया, यानी कि 7 21 30 बार में 11/30 आ गया है ना। इसको आप तोड़ने के लिए चाहते हैं ना, तो 11/3 गुना 2 गुना 5, फिर ये देखिए 3 आ गए, यहाँ पर दखल डाल दिया है इसमें, ये भी क्या आ जाएगा, तब ये अशांत रहेगा।
अशांत रहेगा। ये क्या रहेगा? अशांत रहेगा। बस कोई दिक्कत था सवाल में? आराम से बन गया आपको। अब देखिए 4 नंबर सवाल में है, नहीं 2 नंबर सवाल में है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका बोलता है कि उसके पीछे वाला क्वेश्चन में जो शांत है ना, उसका बोलता है दशमलव प्रसार लिखने के लिए। देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम सिखाते हैं। देखिए दशमलव प्रसार बोल रहा है इसी क्वेश्चन में जो है ना, ये जो आप क्वेश्चन 1 का बनाए हैं, जो शांत है उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो देखिए शांत कौन कौन है? ये भी शांत है, ठीक है ना, ये भी शांत है। तो किसी एक को पकड़ लेते, जो शांत है उसको हमको क्या करना है, ये भी शांत है, जो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। देखिए ना, जो शांत है उसमें ये भी शांत है। अब देखिए हम एक को पकड़ के आपको सिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम पकड़ लिए इतना 13 बटा जो है ना, 13 बटा एक ही नंबर का 13 बटा 31 25, ठीक है ना। इसको हम आपको दिखाते हैं शांत करके, ये इसको कैसे दशमलव प्रसार में लिखना है। जैसे 2 नंबर का हम एक ही का देखिए 31 बटे कितना है, नहीं 13 बटे है, देखिए 13 बटे 31 25 है, 25 है ना। आप इसको क्या लिखे थे? 31 यदि 13 बटे अब 5 पर पावर 5 लिखे थे ना। तो देखिए दशमलव बनाने का सबसे आसान है कि आपको नीचा में जो है ना 0 0 पुरा दीजिए। अगर आप या तो 10 पुरा दीजिए, या तो 100 पुरा दीजिए, या तो 10,000 पुरा दीजिए। इसमें क्या होता है, पॉइंट बनाना थी, फिर दशमलव में लाने में, कोई भी संख्या को दशमलव लाने में अच्छा होता है। तो हम इसको बनाने का नियम देखिए, यहाँ पर 5 पर पावर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आपकी क्या कीजिए, 2 पर पावर 5 कर दीजिए। जो अंक है खाली यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, 5 है तो यहाँ पर 2 करेंगे, 2 रहेगा तो 5 कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 पर पावर 5 है तो यहाँ पर भी 2 पर पावर 5 कर दिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 पर पावर 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 25 नहीं, 5 है, याद रखिएगा 5 है, 2 पर पावर 5 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 पर पावर 5 करेंगे तो इसको आप तोड़ने के लिए बोलेंगे तो आप तोड़ सकते हैं। 13 गुना 2 पर पावर 5 करेंगे तो इसको 2 को 5 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा ना, 32 बटे। इसको देखिए 5 गुना 2 लिख सकते हैं, पावर 5। अब इसको गुना कीजिए तो कितना होता है, चलिए हम गुना किए 400, ये 416 आ गया आपको। अब फिर इसको अगर गुना कीजिएगा तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ पे कितना लिखिए 416, 1 पर 5 को 0, 1 2 3 4 5 5 को 0 हो गया ना। आप देखिए पॉइंट जो बैठाएंगे तो 5 को अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो 5 को 3 को दिया है तो 2 को 0 और लेना पड़ेगा, यानी कि 6 1 4 0 0। आप पॉइंट बैठाएंगे 0, इसका आंसर ये हो गया। आपको समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये हो गया, अब हम क्या करते हैं फिर यहाँ पर, फिर अगला देखिए, अगला अब देखिए वो भी शांत था, ये 2 नंबर का भी शांत है, इसको भी हम क्या करते हैं, बनाते हैं। अब देखिए 17 बटा 8 ये भी क्या है, शांत है। हम बताएं आपको, पीछे बता दिए 17 बटा 8 शांत है, ये शांत है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखे थे, 17 बटे 2 पर पावर 3 लिखे थे। 2 पर पावर 3 है तो यहाँ 3 तो 2 तो है, यहाँ वो 2 और 5 की कमी है हमको, 5 पर पावर इसको 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ किए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 पर पावर 3 करेंगे, कर दिए। तो अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए 17 गुना 125, यानी कि 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 25 25, अब 25 25 125 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ की 17 गुना 125 कीजिए तो देखिए 17 गुना 25 किए हम, 125 किए तो आपको आ गया 12 25, 12 ये 25 आ गया। इसको क्या करें, 10 पर पावर कितना हो गया 3। आप देखिए 12 25 बटे 10 पर पावर 3, तो इसका मतलब क्या है 10, यानी कि 1 पर 3 को 0 हुआ ना, 1 पर 3 को 0 हुआ ना। आप देखिए 3 को 0 करते 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे 1.5, यही हो जाना चाहिए। समझ में आ गया ना आपको दशमलव प्रसार किस तरह लिखना है, आसान है, ठीक है ना। अब देखिए हम आशा करते हैं कि इसमें जितना भी, इसी पिछला वाला क्वेश्चन में जितना भी शांत होगा सबको आप सब क्वेश्चन को देखने के बाद आप इसी तरह से उसको क्या कीजिएगा, दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन को दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। चल देखिए आपको एचडब्ल्यू रहा, जो आपको शांत था ना, अशांत था ना, उसको आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार में उसको लिखना। चलिए आपका ये आपको ये जो है ना, बाकी क्वेश्चन जो आपके लिए एचडब्ल्यू रहा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 नंबर में देखिए बोलता है कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे
दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में की है। Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि कह रहा है ये कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, बस हमको ये यही बोलता है इसमें लिखने के लिए, ठीक है ना, कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आप इसमें देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ये परिमेय है को अपरिमेय, ये देखिए परिमेय है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद जो है ना, पॉइंट के बाद इतना संख्या 9 तक संख्या है, 9 तक संख्या है ना, तो इसको आप पॉइंट को उड़ाएंगे ना, इसको पॉइंट को अगर उड़ा देंगे तो एक पर कितना जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होगा ना, यानी कि एक पर पावर कितना हो जाएगा, एक पर कितना जीरो हो जाएगा 9 जीरो, तो यानी इसका गुणनखंड जो है ना अगर तोड़िएगा आप तो 5 और 2 के रूप में आएगा और इसके अलावे भी आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है, अतः यह परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या है। और इसको विस्तार करके लिखना चाहिएगा ना, तो इसका लिख सकते हैं क्या, इसका हर 5 गुना 2 के रूप का है, और लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए 2 नंबर में, फिर यहाँ देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन है आपको, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपको 2 नंबर में देखिए 0.12 फिर 0 1 2 00 फिर 1 2 000 फिर 1 2 चौथा 0, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जाते, ये क्या हो जाएगा आपको, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको अपरिमेय संख्या। देखिए ये बार बार ये रिपीट हो रहा है, फिर आगे बढ़ते जा रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, आगे बढ़, यानी कि 0 का लिमिट ही नहीं है इसका, ठीक है ना, ये बढ़ते जा रहा है। अब इसमें 43 नहीं, इसीलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका जो है ना, इसका हर जो है ना 2 और गुना 3 के रूप में नहीं आएगा, यदि 2 गुना 5 के रूप में नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखिए ये 43 पॉइंट इतना है ना, अब इसका मतलब ये रेकरिंग का मतलब हुआ ये संख्या फिर आएगा, ये संख्या फिर आएगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक संख्या जो है ना फिर आएगा, इसीलिए बार इस पर, इससे पहले हम आपको बताए थे शांत और अशांत में इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, ठीक है ना, शुरू में बताए थे। ये बार का मतलब क्या होता है, यानी कि एक अंक फिर दोहराएगा, इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है, इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए यह परिमेय संख्या है। जैसे देखिए ये संख्या है ना, आप इसको हम इस पॉइंट तोड़ने के लिए आती, इसको परिमेय संख्या के रूप में जब रेकरिंग रहता ना बार रहता, तो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में तोड़ने के लिए हम वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिलेगा। देखिए इसको 43 पूरा संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हुआ ना, जितना पर रेकरिंग होता है ना उतना 9 होता है, नीचा में होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ठीक है ना रेकरिंग। आप देखिए इसमें जिस पर रेकरिंग नहीं ना उसको घटाते हैं, 43 घटाते हैं, अब इसको घटा देंगे, ये संख्या प्राप्त होगी, बताइए परिमेय संख्या जो नहीं है क्या, ये परिमेय संख्या है ना, समझ में आ गया ना, ये परिमेय संख्या, अतः लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है, ऐसे लिख दीजिए, अतः यह परिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ये भी चैप्टर आपको जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। देखिए आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा, आपको समझ में आ गया। चलिए आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, बस आपसे यही मेरा विनती है, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सुविधा नहीं है, जिस कारण से हम क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ गया ना, फिर हम आपको जो है ना 101 सॉन्ग के साथ आपको उतरेंगे। और मैथ, देखिए मैथ पढ़ाने का नियम ये नहीं कि विद्यार्थी को इस तरह पढ़ाएं कि उसको बोरिंग फील होने लगे, उसको उसमें थोड़ा सा मनोरंजन दीजिए, हंसाते खिलाते हुए मैथ को पढ़ाइए, तो फिर आपको देखिए मैथ पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम बीच में, इसीलिए हम शुरुआत में आने से पहले हम सॉन्ग गाते हैं, ठीक है ना, कोई भी एक रोमांटिक सॉन्ग गा देते हैं, आपको भी जो है ना क्लास में इन करने से पहले आपको भी मज़ा आ जाए, ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए उसके बाद जो है ना मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर देखिएगा, फिर लाइव आएंगे। चलिए बस आप लोग से मेरा निवेदन यही है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो है ना भारी से भारी संख्या में हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी जो है ना लाइव आ सके, आप लोग को लाइव पढ़ाएं, फिर लाइव पढ़ने में मज़ा ही कुछ और आता है। चलिए
प्लीज़ सपोर्ट मी। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।